साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माननीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात कर एक पत्र संबोधित मदरसा आधुनिक टीचरों से ताल्लुक़ से दिया है, जिसमें स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा एंड माइनॉरिटीज़ SPEMM मदरसा आधुनिक योजना का आरंभ किए जाने की मांग की है। और इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में उन्होंने अवगत कराते हुए कहा है कि मदरसा आधुनिक योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जाना अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस योजना को राज्य स्तर से ही संचालित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की महती कृपा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में ये योजना सफल होगी और राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। ये पत्र है माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद अंसारी साहब का। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि वह लगातार इस स्कीम को देख रहे हैं और ये कोशिश है कि राज्य सरकार से उक्त योजना का अतिशीघ्र संचालन किया जाए। साथियों, इस पत्र में मुख्यतः एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मंत्री जी ने भी यही बात रखी है जो पूर्व में हमारी पूरी टीम पैनल के सदस्यों ने माननीय मंत्री जी तक रखी थी कि उक्त योजना का स्थायी संचालन राज्य सरकार से किया जाए, ना कि इसमें बकाया मानदेय लेकर पत्र में जिक्र किया गया है। अब इस पत्र से एक बात और स्पष्ट होती है साथियों कि मंत्री जी कितने गंभीर हैं इस योजना को चलाए जाने के लिए। हालांकि ये प्रयास लगातार पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है। जब हमारी टीम के लीगल एडवाइज़र माननीय मंत्री जी से इस बात को मुख्यतः स्पष्ट और क्लियर पूछते हैं कि मंत्री जी पिछले 1 वर्ष से आप लगातार योजना का संचालन कराने के लिए मुख्यमंत्री से कई बार मिले हैं और पत्र लिया है, तो योजना क्यों संचालित क्यों नहीं हो पाती। तब माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट और क्लियर जवाब दिया है इस पर साथियों कि मदरसा नेताओं द्वारा राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर माननीय न्यायालय इलाहाबाद और माननीय न्यायालय लखनऊ बेंच में मुकदमा दायर किया है, जो कि औचित्य नहीं है। जब इसकी जानकारी हमारे लीगल एडवाइज़र द्वारा टीम के सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई तो ये मुख्यतः बात सामने आई कि कहीं ना कहीं मदरसा नेताओं द्वारा राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर बकाया मानदेय के लिए बार बार नोटिस किया जा रहा है, कहीं न कहीं योजना को रुकावट करने का काम कर रहा है। साथियों, हमारी पूरी टीम इस पर लगी थी और आज फिर इस पर लगी हुई है। माननीय मंत्री जी ने अगले 2 महीने तक ये वादा किया है, यानी कि अप्रैल और मई तक अगर आप लोग अपना मामला अतिशीघ्र निपटारा कर लें, यानी कि मुख्यतः स्पष्ट ये है कि राज्य सरकार को जो विशेष पार्टी बनाया गया है इसमें वो बार बार राज्य के कर्मचारियों को, निदेशालय के अधिकारियों को नोटिस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नई स्कीम को संचालित करने में रुकावट पैदा हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसा टीचर स्वयं फैसला लें और माननीय मंत्री जी की बात से स्पष्ट और क्लियर संज्ञान ले कि उक्त योजना का संचालन अगर मुकदमा विचाराधीन होते संभव नहीं होता है तो राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाने का औचित्य क्या है। हालांकि 22 तारीख की समीक्षा बैठक ने ये स्पष्ट भी किया है, क्योंकि केंद्र की प्रावधानित योजना थी ये और केंद्र सरकार पर ही बकाया मानदेय है, इसलिए 22 तारीख की समीक्षा बैठक में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार।